नमस्कार दोस्तों, आत्मयोगी भवा की इस कड़ी में पीएमसी हिंदी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। छठा ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल, 30 दिसंबर 2015। आज का विषय है श्रद्धा और सबूरी। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, साईं बाबा ने जीवन में श्रद्धा और सबूरी दो बातें बताई हैं। श्रद्धा और सबूरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ देव और दूसरी तरफ जीव है। जीवन में सहन चाहिए, सबूरी अर्थात सहन। सुख दुख, मान अपमान, गर्मी सर्दी, सब कुछ सहन करना है। जीवन में द्वैत है, हलाहल है, सब सहन करना है। शरीर के लिए हमेशा भूख रहती है, उस भूख को मिटाना है। हमें शरीर और मन की अशांति के साथ साथ बुद्धि पर पड़े अज्ञान को दूर करते रहना है। इसके लिए सहन शक्ति चाहिए। जो ध्यान अभ्यास नहीं करते वह असहनशील होते हैं। ध्यान करने से सहन शक्ति मिलती है। जो पिछले जन्म में ध्यान कर चुके हैं उनके पास सहन शक्ति आ जाती है। मंगलम पल्ली बाल मुरली कृष्णा ने पिछले जन्म में संगीत साधना की थी, इसलिए इस जन्म में संगीत जल्दी आ गया। पिछले जन्म में अगर साधना नहीं की तो इस जन्म से साधना शुरू करनी है। बहुत सारे जन्मों के बाद हम इस जन्म में आए हैं। ये जन्मों जन्मों की साधना है। ज्ञानी खुद को जानता है। पूर्व जन्म की साधना का फल है सहन शक्ति। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। सहनशीलता का स्रोत स्थान ध्यान है। एक तरफ जीव है, एक तरफ देव है। वी आर 2 in 1। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है? सामने से मेरा चेहरा। मैं पीछे मुड़ा तो सामने से नहीं दिखाई देगा। जैसे जीव का दर्शन कर रहे हो तो देव दिखाई नहीं देता। हम जीव को एक तरफ रखकर ध्यान में बैठेंगे तभी हमारा देवत्व हमें पता लगेगा। आँखों से दिखाई देने वाला संसार एक तरफ रखकर आंखें बंद करके घंटों घंटों ध्यान करना है, तब देवत्व का पता चलेगा, अहम ब्रह्मास्मि का पता चलेगा। सितार में से आवाज निकालने के लिए घंटों साधना करना है। संगीत साधना से संगीत आता है, ध्यान साधना से सहन आता है। हमें उठना नहीं, बैठना है। रामायण में श्री राम सहनशीलता का उदाहरण है। वनवास के समय बिना कोई प्रश्न किए वह वन में चले गए। सीता माता ने बिना कोई प्रश्न किए अग्नि में प्रवेश किया। मेरी माँ मर गई है, मेरा बच्चा मर गया है, सो व्हाट, तो क्या हुआ? श्री साईनाथ ने श्रद्धा और सबूरी बताई है। श्रद्धा, ध्यान में श्रद्धा, पुस्तकों में श्रद्धा, सज्जन सांगत्य में श्रद्धा, प्रापंचिक जीवन में सबूरी, आध्यात्मिक जीवन में श्रद्धा। प्रपंच में सहनशीलता अति आवश्यक है। सुख दुख, मान अपमान जीवन रूपी खेल का हिस्सा है। दोनों को एक समान सहना है। सहनशीलता में ही प्रगति है। इसके लिए ध्यान साधना करना है। सहनशीलता किसी बाजार में नहीं मिलती। ध्यान करने से सहनशीलता आती है। पिरामिड मास्टर कौन है? जिसने निरंतर ध्यान साधना की है। जो ध्यान साधना में संलग्न है वही पिरामिड मास्टर है। संगीत साधना, स्वाध्याय साधना, ध्यान साधना। पिरामिड मास्टर ध्यान साधना में
संगीत साधना में संलग्न है। साधना का कोई अंत नहीं है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास मिला। उन्होंने सब सहन किया। खुद से ना बोलना यानी अज्ञातवास में रहना। अज्ञातवास यानी ध्यान अभ्यास। तब विराट स्वरूप आत्मा का दर्शन होता है। सहन में ही प्रगति है। जितना हम लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं वही हमारी प्रगति है। जितना हम लोगों को ध्यान सिखाते हैं उतना ही हमारा शस्त्रार खुलता है। सबके साथ मिलजुल कर स्नेहवत रहने में ही प्रगति है। जितना हम पुस्तक पढ़ते हैं और दूसरों का अनुभव सुनते हैं उतनी ही हमारी प्रगति होती है। प्रगति अर्थात चेतना का विस्तार होता रहता है। जितना हम लोगों को ध्यान सिखाएंगे उतना हमारा शस्त्रार विकसित होगा। अगर आप 10 लोगों को ध्यान सिखाओगे, 10 लोगों के साथ मित्रता करोगे, 10 लोगों के साथ मिलजुल कर रहोगे तो आपके शस्त्रार में 10 कलियां खिल जाएंगी। अगर 1000 लोगों को ध्यान सिखाया तो उतना हमारा शस्त्रार विस्तृत होता है। अगर 1 लाख लोगों को ध्यान सिखाया, उनके साथ मित्रता की तो उतना ही शस्त्रार विकसित होगा। प्रत्येक प्राणी से सहगमन करना है, वही प्रगति है। जितने लोगों के साथ हम मित्रत्व रखते हैं उतनी हमारी प्रगति होती है। जितना पुस्तक पढ़ते हैं, सज्जन सांगत्य करते हैं, उतनी प्रगति होती है। प्रगति की कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक पिरामिड मास्टर को मेरा नमस्कार। यहाँ पर संगीत ध्यान, पिरामिड ध्यान, प्रकृति ध्यान, सामूहिक ध्यान, इतने योगियों के साथ ध्यान करने से और भी प्रगति होती है। 25 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। जैसे प्रत्येक बच्चा बड़ा होता है, प्रत्येक बीज वृक्ष बनता है, प्रत्येक स्त्री में माँ बनने की क्षमता है, ऐसे ही प्रत्येक मांसाहारी शाकाहारी बनेगा, प्रत्येक अज्ञानी ज्ञानी बनेगा। ये स्वाभाविक ही हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये असहज है, लेकिन प्रकृति में सहज है। सहनशीलता किसी बाजार में नहीं मिलती। पिरामिड मास्टर कौन है? जो निरंतर ध्यान साधना, संगीत साधना, स्वाध्याय साधना में संलग्न है, वह पिरामिड मास्टर है। 2034 तक 700 करोड़ लोग सभी पिरामिड मास्टर बनेंगे। आज हम एक और विषय पर भी पत्री जी के ज्ञान को ग्रहण करेंगे। 31 दिसंबर 2015 छठा ध्यान महाचक्र, हैदराबाद, करताल। आज का विषय है हर एक दिन कल्याण। पत्री जी कहते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, ध्यान से हमें हर चीज़ मिलती है। ध्यान से पहले मैं एक साधारण व्यक्ति था। ध्यान ने मुझे इतने सारे मित्र दिए हैं। हमें धन लाभ नहीं, मित्र लाभ चाहिए। 16,000 गोपियाँ श्री कृष्ण की मित्र हैं। मित्रता में स्नेह तत्व है। कंस के लिए अपना खुद का भांजा ही शत्रु है। ध्यान नहीं किया तो अपने घर वाले भी शत्रु बन जाते हैं। ध्यान किया तो सारा प्रपंच ही हमारा मित्र बन जाता है। ध्यान से क्या फ़ायदा है? ध्यान से हमें मित्र लाभ मिलता है। ध्यान किया तो उच्च लोक वासी भी मित्र बन जाते हैं। ध्यान सीखने से इस लोक के वासी भी मित्र बन जाते हैं। अगर आप ध्यान नहीं करते तो उच्च लोक के वासी आपसे मित्रता नहीं कर सकते। वे सभी
हमारी मित्रता के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वे हमसे मित्रता करने के लिए उत्सुक हैं, पर हमारे पास आंखें बंद करने का समय ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसों के साथ एक होकर ध्यान करना है। हमारे पास आंखें बंद करने का समय नहीं है। यदि प्रत्येक व्यक्ति आंखें बंद करके सांसों के साथ एक हो जाए तो जीवन में कल्याण ही कल्याण होगा। माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, कोई विशेष अवसर है तभी मैं बात करूँगा। ऐसे ही क्यों बोलना है? अर्थ है तभी बात करना है, नहीं तो मौन में रहना है। महात्मा गांधी जी सप्ताह में एक दिन मौन रहते थे। भूख लगी है तभी खाना खाएंगे। बात करने की ज़रूरत नहीं है तो मौन रहेंगे। आपको कुछ बोलना है तो लिख कर बताइए। प्रत्येक पिरामिड मास्टर जितनी उम्र है वर्ष में उतने दिन मौन रखे। कोई विशेष बात करनी है तो लिख कर दें। 1996 में मैं पूरा 1 वर्ष मौन में रहा। उस दौरान मैं वीज़ा लेने चेन्नई गया और वीज़ा ऑफिस में कागज़ और कलम से लिखकर सभी काम हो गया। उस समय कई लोगों ने मेरे मौन को लेकर चर्चा की थी कि अगर मैं ही मौन रहा तो काम कैसे चलेगा। तब मैंने बताया कि मुझे मौन रहने का संदेश मिला है। मैं कागज़ पेन का उपयोग करूँगा। मौन में रहने से हम अपार शक्ति बचाते हैं और आगे चलकर बहुत काम कर सकते हैं। इसलिए मुंह बंद करें। अगर आपको पानी चाहिए तो उसे बताने के लिए इशारा है। मौन से बहुत शक्ति मिलती है। सारे पिरामिड मास्टर 2016 में मौन रखें। हम आने वाले समय में बहुत काम कर सकते हैं। मुझे 1 साल मौन रखने से 20 साल तक काम करने की शक्ति मिली। मैं इतना कैसे घूमता हूँ? ये शक्ति मौन व्रत से आई है। 2015 में मौन किया तो और 20 साल भविष्य में काम करने की शक्ति मिलेगी। मैं और 20 साल तक अच्छे से काम कर सकता हूँ। ये मौन व्रत की महिमा है। मुझे 200 देश घूमने हैं, 700 करोड़ लोगों से मिलना है। मुझे मेरा काम करना है। एक वाहन को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या गैस चाहिए। इस शरीर रूपी वाहन को चलाने के लिए मौन और ध्यान चाहिए। जैसे एक गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इस शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल मौन है। इसलिए ये पूरा साल मैं मौन में रहूँगा। जब ज़रूरत है तभी मंच पर बात करूँगा। आपका काम आपको करना है, मेरा काम मुझे करना है। इंग्लिश में एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता वरदान है। आत्मज्ञान नहीं है, कुछ भी बोलो फर्क नहीं पता लगता। आत्मज्ञान होने के पश्चात ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। संगीत नहीं आता तो कुछ भी सुनो, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी सुन सकते हैं। संगीत आने से एक भी अपस्वर सहन नहीं होता। जितनी उम्र है प्रतिदिन उतने मिनट ध्यान करें। जितनी उम्र है प्रति वर्ष उतने दिन मौन रखें। जो मौन व्रत में रहते हैं उन्हें ही मौन व्रत की महिमा पता चलती है। जो व्रत में नहीं है वे मौन की महिमा को नहीं जानते। जहाँ व्रत नहीं वहाँ महिमा नहीं। हम ध्यान व्रत में हैं। जैसे ध्यान व्रत का पालन करना है ऐसे ही मौन व्रत का भी पालन करना है। 2 शब्द हैं, व्रत और महिमा। व्रत नहीं है तो महिमा नहीं है। ध्यान व्रत, मौन व्रत। महात्मा गांधी जी प्रति सोमवार मौन व्रत में रहते थे। प्रत्येक व्यक्ति को महात्मा और परमात्मा बनना है। आइए दोस्तों, पत्री जी द्वारा बताए गए इन दोनों विषयों को थोड़ा और समझते हैं। हमें लगता है हमें सब कुछ समझ आ गया
और शब्द भी बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन उन शब्दों में छिपी गहराई को जब हम पत्री जी के मुख से सुनते हैं तब शब्दों का सही अर्थ समझ में आता है। श्रद्धा, सबूरी। श्रद्धा आध्यात्मिक विषयों में और सबूरी प्रापंचिक विषयों में। सबूरी अर्थात सहनशीलता। सहनशीलता का अभ्यास करने से हमारे अंदर सहनशीलता का गुण आता है और सहन करने में ही प्रगति है। घर परिवार में हर कोई असहनशील है, इसीलिए बात बात पर झगड़ा होता है, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है। जिस तरह हम संगीत का अभ्यास करते हैं, किसी कला का अभ्यास करते हैं तो उसमें निपुण हो जाते हैं, इसी तरह हमें सहन शक्ति का भी अभ्यास करना है। सहन शक्ति का अभ्यास हम कैसे करेंगे? तो उसका भी उपाय पत्री जी ने बताया कि सांसों के साथ एक हो जाओ। जितना ध्यान करेंगे उतनी सहन शक्ति आएगी। और अगर असहन शक्ति है हमारे अंदर, सहन शक्ति नहीं है, तो हम बीमार हो जाते हैं। फिर बीमारी हमें सहनशीलता सिखाती है, पेशेंस। पेशेंट, जब हम पेशेंट हो जाते हैं तब पेशेंस सीखते हैं। तो पेशेंट होने से पहले हम ध्यान से ही पेशेंस सीखें, सहन शक्ति सीखें। और जब हमने पिछले जन्मों में जो गुण अर्जित किए होते हैं, जो साधना की होती है, इस जन्म में थोड़ी साधना करने से वो गुण भी आकर मिल जाते हैं। आज हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर गा रहे हैं या बजा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं। कैसे आ गया? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने संगीत साधना की है और तभी इस जन्म में जल्दी से सब कुछ सीखकर निपुण हो गए। तो हमें श्रद्धा और सबूरी दोनों का अभ्यास करना है। और दूसरा विषय जो पत्री जी ने हमें बताया वो है मौन का अभ्यास करना। हर दिन कल्याण तभी होगा जब हम मौन का अभ्यास करेंगे। और दोस्तों, ये दोनों चीज़ें साथ ही जुड़ जाती हैं। जब हम मौन रहेंगे तो सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाएगी, क्योंकि हमें एकदम बात करने की, प्रतिक्रिया करने की आदत है। आप अभ्यास करके देखें, जब आप थोड़ा समय मौन में रहते हैं, सामने वाला कुछ बात करता है, आपकी बहुत इच्छा होती है जवाब देने की, प्रतिक्रिया करने की, लेकिन आपको याद आ जाता है कि आप तो मौन में हैं। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि आपको खुद पर हंसी आती है कि जवाब देने की, प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत ही नहीं थी। और जब आप मौन का अभ्यास करेंगे तब आप मौन व्रत की महिमा को जानेंगे कि मौन रहने से कितनी ही समस्याओं का समाधान हो जाता है। और दूसरी बात, मौन रहने से हमारी शक्ति बढ़ती है। सहन शक्ति तो बढ़ती ही है, हमारी ऊर्जा की बचत होती है। जब हम बोलते हैं हम अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं, और जब हम नहीं बोल रहे हैं हमारी ऊर्जा हमारे अंदर ही है और हमारी ऊर्जा बच रही है। और जब हमारी ऊर्जा बचती है मौन रखने से, तो हमारा वाक क्षेत्र शुद्ध होने लगता है। मौन रखने से हमें कई वर्ष काम करने की ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। और हमें लगता है हम बात नहीं करेंगे तो हमारा कार्य व्यवहार कैसे चलेगा, हमारे प्रतिदिन के काम कैसे चलेंगे। तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि पत्री जी ने 2012 में पूरा साल मौन रखा, 2016 में भी पूरा साल मौन रखा, और 1996 में भी पूरा 1 साल मौन रहे। और पत्री जी का ये कहना है कि 1 साल मौन व्रत का पालन करने से मुझे 20 साल काम करने की शक्ति मिलती है। मिहिर बाबा, रमन महर्षि सारा जीवन मौन रहे। जो भी व्यक्ति उनके पास अपना कोई प्रश्न लेकर जाता था, उनके आभा मंडल में इतनी ऊर्जा होती थी कि उस व्यक्ति को बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। ये मौन व्रत की महिमा है। महात्मा गांधी जी भी सप्ताह में 1 दिन मौन व्रत रखते थे। पत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को, पिरामिड मास्टर को, अपनी उम्र के हिसाब से जैसे उतने मिनट ध्यान करना प्रतिदिन आवश्यक है, वर्ष में उतने समय मौन रहना भी आवश्यक है।
और जब आप इस मौन व्रत का अभ्यास करेंगे तब आप जानेंगे कि इसकी महिमा क्या है, क्योंकि व्रत और महिमा दोनों साथ जुड़े हुए हैं। श्री राम सहनशीलता का उदाहरण है, सीता माता सहनशीलता का उदाहरण है। शिशुपाल ने श्री कृष्ण भगवान को बहुत अपशब्द कहे, लेकिन सहनशीलता से श्री कृष्ण भगवान सुनते रहे, और जब शब्दों की सीमा समाप्त हो गई, सीमा आ गई, तो श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया। जो ध्यान करते हैं, जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उन्हें बात बात पर गुस्सा नहीं आता, वो बात बात पर प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कब क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। इन सब विषयों का ज्ञान पाने के लिए हमें ध्यान करना आवश्यक है। जितना ज़्यादा हम ध्यान करेंगे उतना ही ज़्यादा हम इन विषयों को गहराई से जानेंगे और जीवन में उतार पाएंगे। क्योंकि हम बहुत कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम अपने सामने बहुत बड़े बड़े लक्ष्य रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें करने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम बुद्धि के स्तर पर तो सोच लेते हैं, लेकिन उन्हें करने की ऊर्जा हमारे अंदर नहीं होती। ऊर्जा मिलती है ध्यान से। जब हम ध्यान करेंगे, हम अपने सारे संकल्प पूरे करेंगे। और पत्री जी का ये कहना है कि ध्यान करने से उन्हें मित्र लाभ मिला है। लोग कहते हैं ध्यान करने से क्या होगा, तो हमें लगता है ध्यान करने से शरीर ठीक हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, हमें कुछ अनुभव होने लग जाएंगे। लेकिन पत्री जी ने कहा ध्यान करने से पूरा प्रपंच मित्र बन जाएगा, मित्र लाभ मिलेगा हमें। जहाँ भी जाएंगे पूरी दुनिया में, सृष्टि में सब हमारे मित्र हैं। और ध्यान करने से एक अद्भुत घटना ये घटेगी कि इस लोक के जो वासी हैं, प्रपंचिक लोग तो आपके मित्र बन ही जाएंगे, उच्च लोक के वासी भी आपके मित्र बन जाएंगे। कितना अद्भुत है ध्यान, कि आप आंखें बंद करके बैठिए और उच्च लोकों के मास्टर आपके मित्र बन जाएंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं हमसे मित्रता करने के लिए, पर हम आंखें बंद करते ही नहीं, हम अपने भीतर जाते ही नहीं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करके अपने भीतर जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो हमें इस लोक में मित्रता और परलोक में मित्रता प्राप्त होती है। और जब परलोक के मास्टर हमारे मित्र बन जाते हैं, तो हमारे जीवन में कल्याण ही कल्याण है। इस वर्ष पत्री जी ने 4 विषयों पर हमें ज्ञान दिया। पहला, हम अपनी इच्छा से जीते हैं। हम यहाँ स्वयं की प्रगति के लिए आए हैं। हर एक आत्मा अपनी प्रगति के लिए धरती पर आई है, लेकिन यहाँ आकर हम दूसरों को प्रसन्न करने में उनके पीछे लग जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारी पहली जिम्मेदारी स्वयं की प्रगति और अपनी आत्मा को प्रसन्न रखना है। तो हम यहाँ अपनी इच्छा से स्वयं की प्रगति के लिए आए हैं, और अपनी इच्छा से ही हमें जीना है। हमें दूसरों के पीछे लगकर, आंखें बंद करके उन्हें खुश करने का पूरा जीवन प्रयास नहीं करते रहना। हमें स्वयं अपनी प्रगति करनी है, ध्यान करना है, सबसे मित्रता करनी है। दूसरा विषय, हम सब भगवान हैं, हमें अपने भगवत तत्व को जानना है। तीसरा विषय, श्रद्धा और सबूरी। और चौथा विषय, हर एक दिन कल्याण। और हर एक दिन कल्याण के लिए, सहन शक्ति के लिए, सबूरी के लिए, अपनी भगवत तत्व को जानने के लिए, अपनी इच्छा से अपने जीवन को यापन करने के लिए प्रतिदिन ध्यान करें। दोस्तों, अगली कड़ी में एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।